ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है, जवाब हर कोई जानना चाहता है। क्या जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हुई है? क्योंकि हमारी नहीं, खुद SERB यानी कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्या की घटनाएं हुई। यानी कि हिसाब लगाइए तो औसतन हर महीने 229 हत्याएं हो रही हैं। पिछले 17 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। मर्डर की घटनाएं पुलिस मुख्यालय और थानों के पास हो रही हैं, पौष इलाकों में हो रही हैं। इसी महीने बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई। सिवान में 3 लोगों को काट दिया गया। बालू कारोबारी की हत्या हुई। पूर्णिया में परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। और अब राजधानी के पारस अस्पताल में हत्या की खौफनाक और चौंका देने वाली वारदात सामने आई। 5 बेखौफ शूटर आए, अस्पताल में इलाज करा रहे अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी। उन्होंने गोलियों से भून दिया और उसके बाद आराम से फरार हो चले। सरकार से पूछिए तो हर घटना पर RJD के पुराने शासन की बात की जाती है, आपसी रंजिश की बात की जाती है, तुरंत कार्रवाई हो रही है, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन हत्याएं हो रही हैं तो क्या जिम्मेदारी किसी की नहीं? बड़ा सवाल यही कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? वो फरियाद करे तो आखिर किससे करे? क्योंकि चौंकाने वाली बात है कि बिहार पुलिस को लगता है कि किसानों के पास इन दिनों कोई काम नहीं होता, इसलिए हत्या की घटना होती है। और इतना ही नहीं, बिहार पुलिस इन घटनाओं को लेकर राजनीति को भी मजा मानती है। पारस अस्पताल में मर्डर, वारदात कर भागे शूटर। बिहार में अपराध, हैरान करने वाला ग्राफ। औसतन हर महीने 229 हत्याएं। इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, रोज रोज हत्याओं की घटना से भारत में बिहार चर्चा में है। अपराध की घटनाएं हर दिन सुर्खियां बन रही हैं। अब आपको हम सिर्फ एक सप्ताह का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए कैसे बिहार में सुशासन की छाती पर गोलियां चल रही हैं। 12 जुलाई 2025 को पटना में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। इसी दिन नालंदा में जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या। और फिर इसी दिन नूरसराय में PMCH की नर्स सुशीला कुमारी की हत्या। इसके अगले दिन 4 हत्या की घटनाएं। 13 जुलाई 2025 को सारण में शिक्षक संतोष राय की गोली मारकर हत्या। इसी दिन पटना सिटी इलाके में वकील जितेंद्र महतो की हत्या। और फिर इसी दिन समस्तीपुर में 14 साल के लड़के की हत्या। बेगूसराय में जमीनी विवाद में किसान की हत्या। 14 जुलाई 2025 को खगड़िया में टेंट हाउस कर्मी राजू कुमार की हत्या। 15 जुलाई 2025 को नवादा में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। 16 जुलाई 2025 को राघोपुर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय प्रिंस कुमार की हत्या। 17 जुलाई 2025 को पटना से सटे दानापुर में एक युवक की हत्या। और फिर इसी दिन पटना के पारस अस्पताल में अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या। अब आप पारस अस्पताल में शूटआउट की लाइव तस्वीरें देखिए, कैसे 5 शूटर्स अस्पताल में आते हैं और कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को मारकर फरार हो जाते हैं। अपराधी किस तरह बेखौफ हैं, ये भी समझिए। क्या ये अपराधी कहीं से आपको किसान लग रहे हैं? लेकिन बिहार पुलिस का बयान सुनिए। इधर हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। बेखौफ दिख रहे बदमाश, जनता किससे करे फरियाद? बिहार में पिछले 15 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। पटना में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई। सीवान में बीच सड़क पर तलवार से काटकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई 2025 को पटना में बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई। ऐसी कई हत्याओं की खबरें हैं। कुल मिलाकर अपराध के ग्राफ हैरान करने वाले हैं। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी SCRB के ताजा आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्याएं हुई, यानी औसतन हर महीने 229 हत्याएं हुई। ऐसा लगता है कि बिहार में एक महीने में जितनी हत्याएं हुई उतना गैंग्स ऑफ वसेपुर में भी नहीं की गई होंगी। लगातार अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिहार कांग्रेस ने पारस अस्पताल में मर्डर का वीडियो शेयर करते हुए NDA सरकार पर हमला किया है। X पर लिखा, बिहार में गुंडाराज, पिछले 17 दिनों में 46 मर्डर हुए हैं। बिहार पूरी तरह से बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया है और गुंडे जो चाहते हैं वो करते हैं, क्रिमिनल्स जो चाहते हैं वो करते हैं।
सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और क्राइम कैपिटल बन गया है पूरे देश का पटना। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है, यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीजन बता रहे हैं कि ये सीजन में जो है अपराध होता है। इधर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह एक बार फिर से आरजेडी शासन की याद दिलाते हैं। कहते हैं पहले राज्य में कितने अपहरण होते थे, लेकिन अब कार्रवाई है, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती हैं, कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था कि बिहार में हत्याएं राजनीतिक कारणों से हो रही हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। अचानक क्या होता है, जैसे ही एक विशेष प्रकार की शक्तियां राजनीति में मजबूत होने लगती हैं, एक विशेष प्रकार की शक्तियों के दिमाग चढ़ने लगते हैं। क्या ये हत्याएं सिर्फ राजनीतिक हैं? क्या पुलिस चुस्त है? आखिर राजनीतिक हत्याएं हैं तो क्यों हैं? सरकार क्या कर रही है? वारदात कराने वालों को सबूत और एक्सपोज क्यों नहीं कर रही है? दरअसल लॉ एंड ऑर्डर किस अवस्था में है, ये साफ दिख रहा है। सवाल ये है कि क्या आपसी रंजिश की बातें कहकर सरकार अपराध की घटनाओं से पल्ला झाड़ रही है? सवाल ये भी है, क्या बिहार में जंगल राज की फिर से वापसी हो गई है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता की सुरक्षा का है। आखिर वो फरियाद करे तो किससे करे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए पटना से एक बड़ी खबर आपको बता दें। चंदन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। वारदात में 6 शूटर्स शामिल थे। 6वें शूटर की तस्वीर सामने आ गई है। हत्या के बाद 2 बाइक पर भागे थे सभी शूटर्स। अस्पताल के सीसीटीवी में ये 5 शूटर नजर आए थे। तो 6 शूटर्स थे ये कुल, और 2 बाइक पर ये सभी शूटर्स वहां से फरार हुए थे और इस पूरे हत्याकांड को उन्होंने अंजाम दिया था। पारस अस्पताल में जो घटना हुई, जो हत्या हुई, उसके बाद से अस्पताल प्रशासन भी दहला हुआ है। तमाम मरीज जो कि अस्पताल में मौजूद थे वो भी खासा हड़बड़ा गए थे। अस्पताल के सीसीटीवी में देखिए आप, ये 5 शूटर नजर आए हैं, लेकिन एक्चुअल में 6 शूटर इस पूरी वारदात में शामिल थे। अब 6वें शूटर की तस्वीर भी सामने आ गई। अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर ये जो फरार हुए हैं शूटर्स, इनको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदे करती हुई पुलिस नजर आ रही है। लेकिन ये घटना साफ बताती है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद बिहार में हो चले हैं। किस तरीके से बिहार में आए दिन हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बेखौफ, बिना किसी मास्क के आप देखिए ये बदमाश हाथ में बंदूक लिए पारस अस्पताल में घुसते हैं और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वहां से बिल्कुल बेखौफ फरार हो जाते हैं। लेकिन ये अंदर कैसे घुसे, कैसे प्रवेश किया, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, उसमें आपको नजर आएगा किस तरीके से ये 6 शूटर्स, 3-3 शूटर एक बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकले, फरार हुए, और किस तरीके से ये बंदूक को लहराता हुआ एक बदमाश आपको नजर आएगा। ये साफ दिखाती हैं तस्वीरें कि बिल्कुल बेखौफ यहाँ पर बदमाश, और कानून व्यवस्था पर भी तमाम सवाल ये वीडियो और ये तस्वीरें करती हैं। 6 शूटर 2 बाइक पे भागे थे, एक बाइक पे 3-3 बदमाश फरार थे। ये देखिए, ये बदमाश आपको हवा में बंदूक लहराता हुआ भी नजर आएगा, और इसी वारदात को अंजाम देने के बाद ये शूटर्स वहां से फरार हो गए। हौसले कितने बुलंद हैं बदमाशों के कि इनको बिल्कुल भी डर नहीं है कानून व्यवस्था का, लॉ और ऑर्डर का। खुलेआम आते हैं, अस्पताल में घुसते हैं, हत्याकांड को अंजाम देते हैं, गोलियों से भून देते हैं, उसके बाद वहां से बिल्कुल बेखौफ होकर निकल जाते हैं। और उसके बाद जब बाइक पे भी आप देखिए जाते हुए नजर आ रहे हैं तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है। 6 शूटर थे, 5 शूटर आपको वीडियो में नजर आएंगे क्योंकि एक शूटर बाहर रेकी कर रहा था
और 2 बाइक थी जिन पर ये 6 शूटर सवार होकर वहां से फरार हुए हैं। एक बाइक पर 3 शूटर थे और देखिए फरार होते समय भी, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी आप देखिए किस तरीके से बेखौफ ये बंदूक लहराता हुआ बदमाश आपको नजर आएगा। भागने की भी कोई हड़बड़ाहट नहीं है, यानी कि इनको लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस प्रशासन का कोई भी डर नहीं है। और ये पहली घटना ऐसी नहीं है, ऐसे आए दिन तमाम घटनाएं, हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं जो साफ बताती हैं कि अब सुशासन का मर्डर हो चला है और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल लापता है बिहार में। आए दिन कोई ना कोई नई घटना, चाहे वो गोपाल खेमका जो कि बेहद बड़े बिजनेसमैन है, या फिर गोलियों से सड़कों पर बूंद देना, या फिर कुएं से शव बरामद होना, या फिर पारस अस्पताल में घुसकर इस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम देना। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। रितेश, ये 2 तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि अपराधियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं कि बेखौफ होकर अस्पताल में घुसते हैं, हत्याकांड को अंजाम देते हैं। उसके बाद जब बाइक से भाग निकलने की यहाँ पर देखिए तस्वीर सामने आई है तो उसमें भी बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि कल से ही वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, हत्या करने जाने से पहले और फिर हत्या करके भागे तब खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। देखिए कि जो सबसे जो लीड कर रहा है, जो बादशाह नाम का अपराधी है, वो किस तरीके से बेखौफ अंदाज में जो एक हीरो की एंट्री होती है उस तरीके से वो अस्पताल के अंदर जाता है। वो 209 नंबर का जो कमरा है उसके अंदर जाता है, आराम से वहां पर फायरिंग करता है। 27 से 28 गोलियां मारी जाती है। जो कुख्यात चंदन मिश्रा है वहीं पर वो दम तोड़ देता है। उसके बाद वो जो अपराधी है आराम से निकलते हैं और उसके पीछे जो वो लीड कर रहा है बादशाह, बड़े लंबे बालों वाला, वो देखिए किस तरह से बेखौफ अंदाज में आराम से बाहर निकलता है और चला जाता है। उसके बाद आप देखिए कि जब ये बाहर निकल जाते हैं, बाइक पर जब ये भाग रहे होते हैं तो बाइक पर कोई डर नहीं है इन्हें। एक बाइक पर 3 आदमी, आम आदमी अगर 3 आदमी बैठ जाए, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं पकड़ कर और कितने